बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुल जब्बार चौधरी। नाज़रीन, बात कहां से शुरू करूं मुझे समझ नहीं आती। केपीके में गवर्नमेंट इलेक्शन हार गई है और अजीब सूरत हाल है कि गवर्नमेंट जो इमरान खान साहब हैं वो क्या बयान दे रहे हैं जी कि हमने वहाँ टिकटों की तकसीम सही नहीं की, वहाँ पे ये मसला हो गया, ये मसला हो गया। यार खुदारा गवर्नमेंट से मैं ये कहता हूँ कि कोई बंदा तो आके ये कह दे कि वहाँ पे हम इलेक्शन इसलिए हार रहे, हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए। खुदारा कोई बंदा तो आके ये बात कह दे, कोई सच बोलने का हौसला कर ले कि यार हम इसलिए हारे वहाँ पे कि हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को नहीं कंट्रोल कर सके। कोई आके वहाँ बंदा कह दे चले मैंने मान लिया कि जो इन्फ्लेशन थी, जो महंगाई थी सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन सारी दुनिया में अगर महंगाई हुई है तो उन्होंने अपना पर कैपिटा इनकम, जो लोगों की इनकम है उसको तो इंक्रीज़ किया, लेकिन यहाँ पे इनकम भी इंक्रीज़ नहीं की। कोई तो आके ये बात कह ले कि 3.5 सालों में सिर्फ हमें अदद बताए गए हैं कि जैसे अभी कल बताया गया जी कि हमारा फॉरेन रिजर्व 23 अरब से 25 अरब पहुंच गया है। यार सो फनी, मुझे वो 25 अरब क्या करने हैं जिसके लिए मैं भूख से मर रहा हूँ, आम आवाम भूख से मर रही है, और ये हमें बता रहे हैं जी कि हमारे फॉरेन रिजर्व इतने हो गए हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट इतनी हो गई है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ना अभी तक पिछले 3.25 साल में कोई डेवलपमेंट का काम हुआ है, ना कोई कुछ और हुआ है। आईएमएफ से कर्जे ले रहे हैं और महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। स्ट्रीट क्राइम बढ़ने की वजह क्या है? सिर्फ लोगों के पास पैसे नहीं है, वो लोगों से मोबाइल फोन छीन के, उनके पर्स, उनके वॉलेट छीन के गुजारा करने पे मजबूर है लोग। यहाँ पे जो भिखारियों की तादाद है वो 100 गुना उसमें इजाफा हो गया है, बल्कि 1000 गुना इजाफा हो गया है। कोई तो यार गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है, गवर्नमेंट के जो बड़े सरकर्दा हैं उनसे गुजारिश है कि इतना हौसला रखें कि आगे कम से कम अपनी नाकामी को तो तस्लीम कर लें कि हम इन 3.5 सालों में कुछ नहीं करें। मैं हैरान हूं यार उन एंकर्स पे भी, उन सियासतदानों पे भी जो हुकूमती सियासतदान है, किस कदर डिटाई से आके वो डिफेंड कर रहे हैं यार, गलत काम को डिफेंड कर रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह। मैं ये समझता था, जाती तौर पे समझता था कि मैं इमरान खान का वोटर हूं, मैंने इमरान खान को वोट दिया है कि ये ट्रेंड सेटर होगा, ये नया ट्रेंड सियासत में लेके आएगा, अपनी नाकामी को बताएगा लोगों को मैं किस लिए नाकाम हुआ हूं, ये बताएगा कि यार मैं जो गलत बात है वो गलत है, जो सही है सही है। लेकिन मुझे दुख और अफसोस यही हुआ कि ये भी ट्रेडिशनल सियासतदान साबित हुआ है। इन्हों जो मुल्क को इस वक्त नुकसान पहुंचा है या पहुंच रहा है, आम लोग जो आम रिलीफ से महरूम है, उनका दुख दर्द ये कैसे जान सकता है? ये बनी गाला से निकले तो जाने, ये आम लोगों में तो आए जाने। ये मैं आपको एक और बात बता दूं यार, ये आम लोगों में आएगा, आम लोगों में आके देख ले कि जो इमरान खान की कितनी इस वक्त पजीर आई होती है, आम लोग कितना इससे तंग है। खुदारा मैं गवर्नमेंट के ओहदेदारों से कहता हूँ कि अब तो सच बोलना सीख लें, कम से कम जो भी है, जिस तरह भी है, जैसे भी है, सच बोलें। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ आपको इसका रिलीफ मिल सके। थैंक यू, मुझे दीजिएगा इजाजत। मैं माजरत चाहता हूँ, आज मैं थोड़ा जज्बाती हो गया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।